CIN न्यूज नेटवर्क की ओर से सभी देशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वास जताया है कि भारत निश्चित रूप से सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ विजयी होगा। वो आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के साथ भारत की लड़ाई अब अपने तीसरे साल में प्रवेश कर गई है और कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता और जीत ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया के टीके पूरी दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए गर्व की बात है कि आज भारत ने लगभग 92% वयस्क आबादी को पहली खुराक दी है। दूसरी खुराक का कवरेज भी 70% के करीब पहुंच गया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए उपायों का जायजा लिया। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। सागर में एक स्कूल के 11 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, जबकि भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए मामलों में इंदौर में 1104, भोपाल में 863, ग्वालियर में 635, जबलपुर में 277 और सागर के 133 मामले शामिल हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। अब तक 227 पुलिस के जवान संक्रमित हो चुके हैं। जेल में कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक लगाई गई है। कॉल के जरिए बात कर सकेंगे। उधर पन्ना जिले में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मकर संक्रांति के पर्व पर सारंग मंदिर और बृहस्पति कुंड सहित अन्य स्थानों पर मेला आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायसेन जिले के भोजपुर, बाड़ी, बरेली और उदयपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में भी मकर संक्रांति पर्व पर मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट ने विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मेडिकैप्स विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के माध्यम से स्टूडेंट्स को इंदौर स्मार्ट सीड इंक्यूबेशन सेंटर पर अपने स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मौका मिलेगा। गौरतलब है कि इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट ने 4 अलग-अलग यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। इसके माध्यम से छात्रों को रिसर्च के साथ ही अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का भी मौका मिल रहा है। पूरा प्रदेश इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। ठंडी हवाएं चलने से लोग दिन में भी कांपने को मजबूर हैं। कल रात भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 22 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार कल धार में 5.5 डिग्री और पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुना जिले के ग्राम सिरसी में भगत सिंह और श्रीराज स्वसहायता समूह की महिलाएं मशरूम का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वसहायता समूह की 10 महिलाओं ने गुजरात की कंपनी सिटी सेतु कॉर्पोरेशन से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर कुल 200 पैकेट्स मशरूम से कार्य आरंभ कर दिया है। समूह की महिलाओं ने बताया कि मशरूम को बेचने के लिए वो सील मशीन के सहारे 200 ग्राम के पैकेट्स बनाकर फिलहाल गुना के बाजार में विक्रय कर रही हैं। आम लोगों को 200 ग्राम मशरूम केवल 30 रुपए में उपलब्ध है। दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन केपटाउन में भारत की दूसरी पारी 198 रनों पर सिमट गई। ऋषभ पंत ने विपरीत परिस्थितियों में शतक लगाकर एक छोर संभाले रखा और वे नॉट आउट रहे। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 211 रन चाहिए। भारत ने पहली पारी में 223 रन बनाए थे। फिलहाल दोनों टीमें एक-एक टेस्ट जीतकर बराबरी पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल अशोकनगर जिले के ग्राम बजावन में ओले से प्रभावित फसलों का जायजा लेंगे। देवास जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों की निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। खंडवा में नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने युवा सप्ताह के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रोको टोको अभियान चलाया। गुना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को जनवरी और फरवरी का नियमित और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एक मुश्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में आज कोटा झांसी 4 लेन हाईवे पर सड़क हादसे में एक बस, ट्रक, कंटेनर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। अनूपपुर जिले में अमरकंटक में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर 42 व्यक्तियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 4200 रुपए की राशि वसूली गई। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे 104 साल के लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना का आज राजकीय सम्मान के साथ शिवपुरी जिले के पिछोर में अंतिम संस्कार किया गया।